हेलो माय वीवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो डिज़ाइन की क्लास 23 है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम आपको डिफरेंट मटेरियल के रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान के डिज़ाइंस बनाना, उनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस और उसके सेक्शंस वर्कआउट करना प्रॉपर सिखा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीओपी सीलिंग का प्रॉपर डिज़ाइन वर्कआउट करना और उसमें लाइटिंग प्लेसमेंट करना और उसके आउटर शेल का सेक्शन ड्रॉ कर लिया था। तो आज हम जो हमारी पीओपी सीलिंग का प्रॉपर डिज़ाइन है उसका एग्जैक्टली सेक्शन ड्रॉ करेंगे। वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने RCP को बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे डाउन कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट यू शुड फॉलो सीक्वेंस। आइडियली आप ऊपर से नीचे चलिए, नीचे से ऊपर चलिए। पॉइंट तो ये है कि सबसे लोअर से ऊपर की तरफ चलिए, लेकिन अगर आपको ऐसे भी कंफर्टेबल है तो आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, बट जो स्टेप है वो यही है कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलना होगा। तो ये है मेरा, देखिए, तो ये है मेरा मेन लेवल, ये ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं गोव की मार्किंग नहीं करती हूँ, सिर्फ मैंने ये लिया है, ठीक है। मैं एक एक करके बनाऊंगी सो दैट कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो और आप ये बनाना सीख जाएं, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी मार्किंग करूँगी। एक ये लाइन है, ठीक है, और इसके अलावा एक ये लाइन भी है। तो पहले मैं आपको सिर्फ ये लाइन दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ का मेरा लेवल कितना है, यहाँ का मेरा लेवल है 2900। क्लियर हो गया। तो 2900 आपको ये लेवल चाहिए, 2900 का ऑफ साइड लिया, ये देखिए ये आ गया 2900। तो ये लाइन कहाँ पे आ रही है, यानी कि ये है, ठीक है। तो ये सीलिंग आपको वहाँ पे भी 29 पे चलिए, पर जो मेन सीलिंग आपकी कट रही है वो ये सारी 29 यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में नहीं है। तो आपको ये लेवल यहाँ से आ गया 2900, ये देखिए, ठीक हो गया। अच्छा, इससे भी पहले ये मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि हम यहाँ पे पीओपी की सीलिंग कर रहे हैं। तो पीओपी की सीलिंग होती कैसे है, एक बार पहले वो प्रोसेस देख लीजिए, फिर आपको बहुत ही इजी लगेगा ये सीलिंग बनाने में, ठीक है। तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस क्विकली दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, तो मैं आती हूँ 1 बाय 1 स्टेप पे। ये देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका ट्रू स्लैब होता है वहाँ पे आप इस तरह से फ्रेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये फ्रेमिंग किस तरह से होती है, ये फ्रेमिंग आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। आपका डिज़ाइन अप डाउन में है, इधर साइड में कहीं बेंड है, या यहाँ देखिए, ये देखिए ये लेवल डाउन है, ये लेवल अप है, तो इस तरह से ये फ्रेमिंग हो जाती है। ये एल्यूमिनियम की, MS की भी हो सकती है ये, ठीक है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, स्टील यानी, ठीक है। तो SS की भी हो सकती है ये, और एल्यूमिनियम की भी होती है। यूजुअली ये एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग होती है, स्टील की कोई प्रीफरेबली लोग लगाते नहीं है, एल्यूमिनियम की लगाते हैं, पर लगाना चाहे तो कोई लगा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सबसे पहले फ्रेमिंग वर्क कर लेते हैं। इसी में जहाँ पे आपकी लाइटिंग आ रही है उसी के अकॉर्डिंग सब वायरिंग हो जाती है। क्लियर हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इसके ये जो बनाया आपने इसके ऊपर अब लगेगी चिकन मैश यानी मुर्गा जाली, ठीक है। तो वो कैसी होती है, ये ऐसी होती है, देखिए, ठीक है। तो अब ये लगती है उसके ऊपर, ये कैसे लगती है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो जो भी हमने फ्रेमिंग किया था उसके ऊपर हम ये नेल्ड कर देते हैं अपनी मुर्गा जाली यानी चिकन मैश। अब ये जो लग गया है ये आपको बेस मिल गया है। ये अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपको बेस नहीं मिलेगा ना, आप फिर पीओपी किस पे चिपकाएंगे, ठीक है। फिर ये लगाने के बाद आप सिंपली पीओपी करते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से आप पीओपी करते हैं। ये देखिए आपकी ये सीधी आपको चिकन मैश दिख रही है और इसी तरीके से आप इस पर पीओपी करते चले जाते हैं। हमने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए ये लाइटिंग के वायर इसी तरह आते रहते हैं, सब कुछ कहाँ फैन का पॉइंट है, कहाँ लाइट का पॉइंट है, वो सब आप अकॉर्डिंगली इसमें दिखाते रहते हैं और उनको जहाँ आपको रिक्वायर्ड हो वो पहले प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये फिर आप पीओपी से सारा कवर कर देते हैं। इस तरीके से आपकी पीओपी हो जाती है और फिर इस तरीके से आप कंप्लीट फिनिश निकल के आ जाती है। तो इस तरीके से आपकी पीओपी की सीलिंग बनती है। अब पीओपी की सीलिंग ये देखिए, ये जो मैंने बताया ये आपकी सीलिंग से देखिए हैंग हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल ट्रू स्लैब पे चिपके हुए हैं। ये जो आपकी फ्रेमिंग है ये ट्रू स्लैब पे चिपकी नहीं है, ये उससे थोड़ा नीचे होती है। नीचे क्यों होती है, क्योंकि आपको यहाँ से वायर पास करने होते हैं तो उसकी जगह आपको चाहिए ना। अच्छा, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे अभी आपकी सर्विसेज आएंगी, आपकी AC की डक्ट आएगी। मान लो अगर आप स्प्लिट AC लगा रहे हैं तो मैटर अलग है, सिंपल पाइप जाना है या वो भी वॉल में आ जाएगा, मान लीजिए वो भी नहीं है। लेकिन अगर आपका कसेट स्प्लिट और कसेट AC नहीं है, सेंट्रल AC है, HVAC वहाँ पे प्रॉपर लगा हुआ है, HU है आपके पास में। HU क्या होता है, जो एयर हैंडलिंग यूनिट होती है, जो आपके प्रॉपर जो सेंट्रल AC होता है उनकी एक यूनिट काम करती है, उस यूनिट से वो कनेक्टेड होते हैं। तो वो उसके मोटी मोटी डक्ट चलती हैं, तो वो आपकी यहीं से पास होती हैं। तो आपको सीलिंग में उतनी जगह छोड़नी पड़ेगी कि आपकी वो डक्ट पास हो जाए। वायरिंग के लिए तो आपको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, लेकिन वो डक्ट पास होने के लिए आपको अच्छी खासी जगह चाहिए होती है। कई बार वो डक्ट आपकी 1 फीट की भी हो सकती है, 1 फीट 2 इंचज़ यानी 300, 350, 450। तो वो डिपेंड करता है कि आपका
स्पैन कितना है, आपको कितना एयर फ्लो चाहिए, तो वो उन सब पे बहुत सारी चीज़ों पे वो मैटर करता है, ठीक है। तो वो कंसल्टेंट डिसाइड करेंगे, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको उनकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो हम कोऑर्डिनेशन करते हैं अपने स्लैब और अपने स्ट्रक्चर में, ये जो आप फ्रेमिंग कर रहे हैं उसके बीच में इतनी जगह चाहिए होती है सो दैट कि आपकी डक्ट ईजिली पास हो सके यहाँ से। क्लियर हो गया? तो इसीलिए ये कभी भी ये वाली फ्रेमिंग हमारे स्लैब से नहीं लगती है, नीचे डाउन होती है। अब ये कितना डाउन होती है यहाँ से, ये उस चीज़ों पर डिपेंड, सारे सर्विसेज पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया? ये आई होप कि आपको अभी एक अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। ये सारा ये वाला लेवल अचीव करने के लिए तो अब हम वहीं अपनी ड्राइंग पर आते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ से मेरा स्लैब जहाँ पे भी है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि हमारा मैक्सिमम लेवल है 3200, हम ऊपर की तरफ छोड़ रहे हैं 250 यानी 10 इंचज़ की जगह, ठीक है, अभी के लिए। बाकी कंसल्टेंट की ड्राइंग आने से जितना वेरी करेगा वो हम देख लेंगे। क्लियर हो गया? ओके फाइन। तो अभी मेरा सबसे पहले ये वाला लेवल आ गया। तो क्योंकि हम ये फ्रेमिंग ये कुछ नहीं दिखा रहे हैं ऐसा, ठीक है, हम तो जस्ट इंडिकेटिव दिखा रहे हैं, हमारा कंसर्न ये दिखाना नहीं है, ठीक है। तो हम बस क्या करते हैं, अपना पीओपी में ये फ्रेमिंग, फिर ये चिकन मैश जो लगती है, ये सब करने की जगह हम 50 mm का अपना पूरा पीओपी का सीलिंग दिखा देते हैं, ठीक है, तो क्विकली वाइंड अप करने के लिए। अदरवाइज़ आप ऐसा पूरा बनाना चाहें बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप 50 mm यानी 2 इंचज़ दिखा देते हैं ऑल टुगेदर में, तो सब उसमें कवर हो जाता है। तो आप 2 इंचज़ यानी 50 mm ऊपर की तरफ लेंगे। तो सीलिंग की कोई लेयर बनाई है क्या हमने, चलिए देखते हैं। सीलिंग की कोई लेयर नहीं है। सीलिंग मैं ये कलर ही चेंज करती हूँ, ये कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका सीलिंग एकदम से मुझे अलग से दिखेगा, तो इसे सीलिंग की लेयर में डाल दीजिए। ये देखिए, तो मैंने ये 50 mm का दिखा दिया है सारा मैकेनिज़्म जितना भी है, ठीक है। और यहाँ से मैंने 3450 पे मेरा स्लैब है, ठीक है, और मैक्सिमम मेरा 32 पे सीलिंग आएगा जो डाउन लेवल है। तो इसलिए फिर वो मेरा 10 इंचज़ का गैप बचेगा। तो यहाँ की सीलिंग में आप इस तरह से मैंने सिर्फ प्रोजेक्शंस लिए हैं और कुछ भी नहीं लिया है, इसको आप ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये कोई भी लाइन आप ऊपर नहीं जाएगी, कोई भी लाइन आपकी फॉल सीलिंग के बियॉन्ड नहीं जाएगी, ठीक है। ये कलर चेंज हो गया इसका, ये देखिए, हमने अपना लेवल दिखा दिया। अब हम दूसरा लेवल डिसाइड करते हैं, ठीक है। पहले आप सारे लेवल बना लीजिए। दूसरा ये एक लेवल था, एक लेवल आपका ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला लेवल, ये वाला था 2900 का लेवल, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला लेवल आप लीजिए। ये लेवल आपका कितना है, ये वाला लेवल है आपका 3050, ठीक है। तो अब इसी तरह आप 3050 के ऑफसेट लेंगे। ये वाली लाइन नहीं है अभी आपकी, तो हम बना चुके हैं 3050, तो ऑफसेट लीजिए 3050, ठीक है। ये आपको बस कुछ नहीं करना है, आप बनाते चल रहे हैं बस, दैट सेट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए, दोनों में 150 mm का डिफरेंस है। तो सिमिलरली इसको भी आप 50 mm का दिखा दीजिए, ठीक है। जो भी लेंगे आप वो ऊपर की तरफ लेंगे, इसको भी यहाँ से अब आप ठीक है। अब एक लेवल और होगा आपका, अच्छा हमने ये वाला लेवल तो दिखाया ही नहीं ना, इसलिए गड़बड़ हो रही है। एक लेवल ये है, फिर एक लेवल ये वाला लेवल नहीं आया ना हमारा, सीधा हम इस लेवल पे आ गए। तो कोई बात नहीं, अभी हम फिर से बना देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे अभी हम ये वाला भी वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो हम ये तीनों लेवल एक साथ मार्क कर लेते हैं, अब ईजी हो जाएगा बनाना, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ बेसिकली इसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। एक लेवल, दो लेवल, तीन, सिमिलरली 1 2 3। ये देखिए, अब आप यहाँ से मैच कर लीजिए लेवल्स को। ये तो पूरा एक लेवल चल रहा है, फिर ये दूसरा लेवल 1 2 3। तो बेसिकली जो ये वाला है, ये यहाँ के लिए है, ये इतना है। हमने ये इधर बना दिया था, बनाया सही था, सिर्फ हमने लोकेशन बीच का थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। इसको भी आप हटा दीजिए। तीसरा, यहाँ का लेवल कितना है, यहाँ का लेवल है मेरा 3200, ये हमको मालूम है, ठीक है। तो इसी तरह ये बिल्कुल इसको कॉपी कर दीजिए, ये इस तरफ आ जाएगी। इसके बाद हम इसमें कोव बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये बन गया है आपका। अब पहले मैं इसको, ये वाला प्रोफाइल सबसे बाद में बनाऊंगी। अब आप यहाँ से कोव की मार्किंग कीजिए। कोव की मार्किंग कैसे करेंगे, बस एक बना लीजिए, अकॉर्डिंगली सब हो जाएंगे। ये आपने दिखाया है ना 150, इसी तरह आप कीजिए 150। ये देखिए, ये दिखाया है ना आपने 150 का कोव, यानी कोव इस साइड। ये तो आपकी सीलिंग की लाइन है, ठीक है, ये सीलिंग की लाइन है। ये पीछे इसके 150 mm यानी 6 इंचज़ पीछे कोव है। तो कैसे आएगी,
इसी लाइन को जो ऊपर का लेवल है इसको यहाँ तक लेके आइए, ठीक है, और बस नीचे उतार दीजिए। ये देखिए इसी तरह बिल्कुल, ये देखिए, तो ये बन गई आपकी कोव, ठीक है, समझ में आया। यानी कि जब मैं आपको दिखा रही थी लास्ट, ये देखिए, ये यही बना है ना पट्टा, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए एक मिनट, ठीक है, ये आया समझ में आपको। तो ये आपका पट्टा बन गया है, ठीक है। अब ये है जितनी भी आपकी ये हमने 50 mm तो सारा इंडिकेटिव दिखा दिया है, ठीक। तो लेकिन ये 50 mm अगर यहाँ पे लाइट लगेगी तो वो तो दिख सकती है ना, तो आपको यहाँ पे भी एक कुछ प्रोजेक्शन करना होता है, एक फेस बनाना पड़ता है सो दैट कि आपको यहाँ की लाइट ना दिखे। तो उसके लिए क्या करते हैं आप इसको 20 mm यानी 1 इंच मैक्स ले लीजिए और ऊपर 50 mm या फिर 2 इंचज़ का 1 इंचज़ का जैसे भी है उसको ऊपर की तरफ दिखाइए, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने सिर्फ इसको 1 इंच का दिखा दिया है अब ये, ठीक है। तो सामने से ये जो आपका फेस दिखेगा इस तरह से, ये दिखेगा आपको 3 इंचज़ 75 mm, ठीक है। ये देखिए इसको भी इसी में कर देते हैं। ये देखिए मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो ये वाला जो फेस है आपका, ये जो रीड हो रहा है ये आपको टोटल 3 इंचज़ का दिखेगा इंस्टेड ऑफ 2 इंचज़, ये 3 इंचज़ का दिखेगा आपको। तो इसी तरह दिखता है ये आपको यहाँ से। अब क्या हो गया कि जो लाइट आपकी यहाँ लगेगी, लेट से लाइट आपकी ये लग रही है, ठीक है। तो अब ये लाइट आपकी, इसका कुछ आप लेट से इंडिकेटिव दिखा दीजिए इसको आप थोड़ा सा। ये आपने एक इंडिकेटिव दिखा दिया लाइट पिक्चर डाल के, ठीक है। तो ये लेट से यहाँ लग रही है, तो ये लाइट अब आपकी इसकी वजह से ये जो आपने क्रिएट किया है ये दिखेगी नहीं अब आपको, ठीक है। आपको सिर्फ ये फेस दिखेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से कोव बनती है। अब आपको यही कोव हर जगह क्रिएट करनी है। तो बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए इसी को एज इट इज़ उठाइए, एक साथ उठाइए सारी चीज़ें और कॉपी कर दीजिए। कैसे कॉपी करेंगे, इस पॉइंट से पकड़ के यहाँ रख दीजिए, ये देखिए, और यहाँ मिला दीजिए, बस ये देखिए ये भी बन गई। अब यही आपको इधर बनानी है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मिरर करना है, क्योंकि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस सभी हैं। आपको चाहिए वर्टिकल लाइंस और लाइट चाहिए आपको। सिमिलरली आपको वर्टिकल लाइट चाहिए, वर्टिकल लाइंस चाहिए और लाइट चाहिए। मिड बिटवीन 2 कर दीजिए, फ्रॉम हियर टू हियर, ये देखिए एंटर कर दीजिए, ये देखिए ठीक हो गया। और ये आपकी लाइंस को यहाँ पे एक्सटेंड कर दीजिए, Ctrl S कर दीजिए। आया समझ में। अब ये देखिए ये जो आपकी सीलिंग ऐसे कटी, ठीक है। आपने एक ये कोव दिखाई, एक ये कोव दिखाई, एक ये कोव दिखाई, एक ये कोव दिखाई, ठीक हो गया। ये अभी बनाएंगे। तो अब ये तो कट गया, लेकिन सामने से भी तो ये प्रोजेक्शन दिखेंगे आपको। सामने से भी तो आपकी सीलिंग है, यानी अगर मैं यहाँ आती हूँ और आपने यहाँ से कट किया तो आपको ये वाली लाइंस भी तो दिखेंगी एलिवेशन में। और ये बात समझ में। आपने अगर सीलिंग यहाँ से कट किया है तो ये एलिवेशन में दिखेंगी ना आपको लाइंस। तो ये एलिवेशन आप कैसे दिखाओगे, ये एलिवेशन आप ऐसे दिखाएंगे। तो आपको ये एलिवेशन की लाइन ऐसे दिखानी पड़ेगी, ऐसे, ठीक है। और ये लाइन आपको ऐसे दिखानी पड़ेगी, ऐसे। आए क्लियर समझ में। तो आपको जब ये आपकी सीलिंग कंप्लीट होगी, इनको लाइट शेड में कर देते हैं सो दैट कि ये सिर्फ आपको पता चले कि दीज आर फॉर रेफरेंस पर्पस, ठीक है। देखिए एलिवेशन की लाइन आप में हमेशा लाइट दिखती है, ठीक है। तो यही लाइट अब आपको ऊपर भी दिखेंगी इसी तरह, क्योंकि आपकी सीलिंग तो कंटिन्यू है ना। तो सेक्शन के बाद एलिवेशन दिखाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्लियर हो गया। तो आपने ये 2 सेक्शन की लाइन दिखा दी, एलिवेशन की लाइन दिखा दी है, क्लियर। अब हम बनाते हैं ये वाला जो एक था ये और एक साइड का, बस। इसके बाद हमारा सीलिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए पहले मैं ये बनाती हूँ। यहाँ का लेवल मैंने कितना बताया था आपको, 2950। 2950 कैसे आएगा, ये देखिए यहाँ से यू मीन 50 mm अप है बस। तो 50 mm अप है तो कैसे दिखेगा, देखिए मैं एक सी बना देती हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसी को ले लीजिए आप, ऐसे दिखेगा अब आपका। ऐसे दिखेगा अब आपको, आए समझ में। सिमिलरली यही चीज़ चाहिए आपको तो कॉपी कर दीजिए, मिरर कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। लूज लाइन मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये भी आ गया अब आपका। अब क्या बचा, साइड का प्रोफाइल बचा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पैलमेट बनेगा ना, यहाँ पे मेरा कोव रन होगा, तो वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पे इस तरफ है मेरा ग्लेजिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ग्लेजिंग दिखाना पड़ेगा। पहले आप ग्लेजिंग दिखा दीजिए, उसके बाद फिर मैं अगली चीज़ आपको इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये सारा ये ठीक बनाया है हमने। तो ग्लेजिंग के लिए
यहाँ पे जितना भी है ये आपका कितना है, जितना भी आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक आप लाइन लगाइए, एलिवेशन सेंटर लाइन लगा लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से आपने सेंटर लाइन लगा ली है। अब आप यहाँ से लेट्स से ये यहाँ पे आप एक 50 mm का फ्रेम दिखाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपका ये ग्लास फिक्स हो जाएगा। मैकेनिज़्म कुछ भी हो आपको इंडिकेटिव दिखाना पड़ता ही है, ठीक है। तो ये अब आपकी ग्लास की लेयर में चली जाएंगी, ग्लास ठीक हो गया। इसको आप डिफरेंट कलर में कर दीजिए, लेट्स से रेड कर देते हैं। तो ये आपका ग्लास लगा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप पहले ऊपर का कर लेते हैं। तो ये ग्लास, ये फ्रेम लग गया, ग्लास लग गया, ठीक है। ये एलिवेशन की लाइन दिख रही है आपको। अब यहाँ पे प्लास्टर की लाइंस आप हटा दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये जो फ्लोरिंग है ये तो क्योंकि ओपनेबल है ना, यहाँ से तो आप जाओगे ना, तो यहाँ से ये अंदर लेके आनी पड़ेगी आपको ऐसे, ठीक है। और कहीं यहाँ से निकल के भी आप जाएंगे तो फिर आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका तो वरांडा है ना यहाँ पर, तो जो भी हम उसका सीलिंग अगर दिखाना है तो वो भी दिखा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी दिखा देंगे। तो यहाँ पे फिनिश कीजिए। तो ये आपकी एलिवेशन की लाइंस हो गई। और ग्लास कभी भी आपका, क्योंकि ये स्लाइडिंग ग्लास है, तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर भी इसी तरह फ्रेम दिखाना पड़ेगा जैसे कि आपने ऊपर की तरफ दिखाया है। तो वो फ्रेम तो आपके पास में शॉप ड्राइंग आ जाएगी, कंसल्टेंट की ड्राइंग उससे बनेगा, लेकिन आपको इंडिकेटिव सब कुछ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए आया समझ में, ये देखिए। तो अब ये आपका सिस्टम ऐसे बनता है। आपको प्रॉपर जब तक आप नहीं बनाओगे चीज़ें नहीं आएंगी। तो यहाँ से आप स्लाइडिंग करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इनको हम बाद में एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ का मैं आपसे मैकेनिज्म बताती हूँ कि सबसे पहले मुझे ये दिखेगा, जो हमने ये एक पार्टीशन क्रिएट किया था ना, तो ये पार्टीशन आपको ऐसे खड़ा हुआ दिखेगा, ये खड़ा हुआ है पार्टीशन आपका, ठीक है। तो बिल्कुल ये यहीं पर आ रहा है, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा इसी तरह, ठीक हो गया। ये देखिए ये पार्टीशन आपका यहाँ पे फुल हाइट खड़ा हुआ है। ये देखिए ये कर देते हैं। तो ये आपका पार्टीशन सियानी कर देते हैं, वो भी काम है, ठीक हो गया। तो ये आपका पार्टीशन खड़ा है। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, ये वाला प्रोफाइल करना है, क्योंकि आपको कोफ बनानी है ना, तो आपको सीलिंग का प्रोफाइल यहाँ पे करेक्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे आप सीलिंग का प्रोफाइल यहाँ पे करेक्ट, वो देख लेते हैं। आपकी यहाँ पर बन गई है ना। अब ऐसे तो है नहीं सीलिंग यहाँ पर आएगी, तो लेकिन यहाँ पे आपको प्लास्टर की लाइन्स तो दिखानी पड़ेंगी। तो आप एक पहले प्लास्टर की लाइन दिखाइए, ठीक है, लेट्स से 12 mm। उसके बाद आप एक प्लाई यहाँ पर लगा देंगे, या प्लाई भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इंडिकेटिव दिखाइए, बाद में साइड पे वो खुद कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इसको प्लास्टिक की लेयर में डाल दीजिए, क्योंकि फिनिशिंग तो आप करेंगे ही ना ये। और यहाँ पे अब आप अपनी कोप दिखा दीजिए और उसमें से कर्टन रेज होता हुआ दिखा दीजिए। तो आई बिलीव हमारे पास कहीं बना होगा कुछ, हाँ ये रहा, देखिए ये रहा। तो आपका बेसिकली जो कर्टेन है वो यहाँ लगेगा, ठीक है। ये देखिए ये है ना, इसको पूरे को ही आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप इसे यहाँ पर लेके आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली एक प्लाई लग जाएगी, इसको आप प्लास्टर दिखा दीजिए। प्लास्टर के बाद एक आप इंडिकेटिव दिखा दीजिए, कुछ 12 mm की ही प्लाई लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर आपकी ये LED लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये कर्टेन का रॉड लग जाएगा, ठीक है। तो फिर ये इससे इस तरह से दिखेगा आपका, इसको आप जितना मर्जी ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे। और इसको आप लाइट फिक्सचर के कलर में डाल दीजिए, लाइट फिक्सचर, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, तो ये आपकी कर्टेन की रॉड हो गई और ये ऊपर LED लग गई, जो कि हमने यहाँ पे मैकेनिज्म दिखाया था कि ये कर्टेन है और ये इसका रॉड, यहाँ पे LED स्ट्रिप लाइट लग रही है आपकी, तो वो ये लग रही है,
ये कर्टन का रॉड है, ये एलईडी स्ट्रिप लाइट है। बस अब आपका पूरा मैकेनिज्म बन गया है। अब आपका वॉल का जो भी एलिवेशन होगा वो भी आपको साथ में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बस यहाँ पर हैच कर देते हैं एक। अब ये आपको मैं इसमें कोई सॉलिड फिल कर देती हूँ, ठीक है। रिव्यू ओके। तो ये देखिए ये आपकी स्लैब आ गई है, ठीक है। ये आपके नीचे अर्थ है। इसी तरह से अब जो आपने आरसीपी बनाई है इसको भी आप थोड़ा सा फील्ड दिखा दीजिए सो दैट कि आपकी क्लियर विजिबल हो। देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। और ये होता कब है आपका, ये तब होता है जब ये प्रॉपर क्लोज्ड लाइंस होती हैं। कहीं से भी लूज लाइन होगी, कुछ होगी तो फिर वो नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, इसकी कलर चेंज कर दीजिए, अदरवाइज ग्रे ग्रे मीन्स कुछ भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ दिस आप इसमें ग्रीन कलर कर दीजिए। 100 नंबर का कलर है ना आपका, तो वो आपकी ग्रीन ग्रीन एकदम अलग से दिखेगी। ये देखिए, तो ये है आपकी अब सिलेक्ट कीजिए ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, और अब आप इसका कलर चेंज कर दीजिए सो दैट कि आपको ये विजिबल हो। ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब आपकी आरसीपी एकदम क्लियर और दूर से दिख रही है। ये आपकी एलिवेशन लाइंस हो गई और ये आपका पार्टीशन, ये आपका कर्टन हो गया। बस अब कुछ नहीं करना, आपको जो एलिवेशन में है वो दिखा दीजिए। अब इसमें आप डायमेंशंस कर दीजिए। डायमेंशंस कैसे करेंगे, या तो आप लेवल्स लिख दीजिए या फिर ऐसे डायमेंशंस कर दीजिए, ठीक है। और ये डायमेंशन एक्चुअली आपको बाहर करनी चाहिए क्योंकि लेकिन बहुत लंबी लाइन्स आ जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अंदर ही करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक मैच करा देती हूँ। हमने कहीं एक स्मॉल डायमेंशन अभी किया था, तो इसे मैच करा देते हैं। ये रहा, इसका कलर चेंज आप कर दीजिए। कलर आप कर सकते हैं, यही रहने देते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो ये मेरा लेवल हो गया 2900 का। अब ये वाला लेवल कितना है। अब सिमिलरली इसमें भी आपको एलिवेशन की लाइन दिखेगी, लेकिन एलिवेशन की लाइन हम तो दिखा तो रहे हैं लेकिन हमें डायमेंशन ऊपर से ही करनी है, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ का लेवल ऐसे दिखा देंगे क्योंकि अगर हम बाहर दिखाएंगे, आइडियली दिखाना तो हमें बाहर ही चाहिए, लेकिन फिर हमारी वो एलिवेशन की लाइंस बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, ठीक है। अब आप यहाँ की बस करते चले जाइए, अब कुछ नहीं है। एक हाइट यहाँ की देंगे अब आप, ठीक। एक हाइट इसके आगे की देंगे और एक हाइट इसकी यहाँ पर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। और सिमिलरली एक हाइट आप स्लैब की भी देंगे, तो स्लैब की हाइट आप बाहर दे देंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपको सारे लेवल आपके साथ साथ ही मिल जाएंगे। अब क्योंकि फ्लोरिंग आप कमरे के अंदर भी तो बाहर भी तो आएंगे, तो फ्लोरिंग आपकी बाहर भी होगी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की सीन कैसा है, ठीक है। सीन के अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ करना है। मान लीजिए आपका सब कुछ यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो फिर आप क्यों दिखाएंगे। लेकिन आपकी तो क्योंकि ये देखिए, ये रूम है, रूम और ये रूम के बाहर का स्पेस लॉबी, तो आपका फ्लोरिंग इसी तरह कंटिन्यू दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस अपने ट्रू स्लैब की एक हाइट बता दीजिए कितनी है, दैट्स इट। तो ये आपका बन गया है, ठीक है। सब कुछ मैच कर दीजिए। अब अगर ये वरांडा है, ठीक है, तो इसको भी आपको फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप बस ग्रिपिंग के थ्रू करेक्ट कर दीजिए। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर में वरांडा है और ऊपर की तरफ यहाँ बैल्कनी है, ठीक है। तो यहाँ का लेवल डाउन है सीलिंग का, ठीक है। तो वो सीलिंग का लेवल यहाँ पे कितना डाउन है, सीलिंग का लेवल है यहाँ पे 3450 है। तो लेट मी चेक, मैं बताती हूँ।
तो यहाँ का लेवल है मेरा 3200, ये है 3450, ये है 3200, यू मीन 250 डाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3200 का आप ऑफसेट ले लीजिए, ठीक है। और बस अपने स्लैब को ही जितना आपने यहाँ पे लिया है 150 का लिया है 6 इंचज़ का, तो वही आप यहाँ पर तो दिखा दीजिए बस, ठीक है। करना कुछ नहीं है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। क्योंकि स्लैब हमेशा एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती हैं, वो एक साथ डलती है, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, इसमें भी आप ऐसे हैच फिल कर दीजिए, हैच एडिट में आइए, हैच कर दीजिए, सिंपली छोड़ दीजिए। देखिए अब इसे मैच करा दीजिए, इससे नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से भी मैच करा दीजिए, हमें मालूम है कि हमें यहाँ पे कौन सा कलर फिल करना है। तो अब इसमें वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है एक्चुअली, देखिए यहाँ पे आपको 1 नंबर का कलर लेना है, देखिए ओके ठीक है। और स्लैब को स्लैब की लेयर में डाल दीजिए, स्लैब हमारा ऑलरेडी लेयर में है, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ठीक है। और ये लाइन अब आपकी नहीं आएगी, बस ये कंटिन्यूटी में ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा आप एक कंटिन्यूस लाइन दिखाएं, ठीक है, यानी कि ये आगे भी हो सकता है कितना भी, अभी के लिए हम इतना ही दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ की भी अब आपको हाइट देनी है, आप एक हाइट यहाँ की भी दे सकते हैं कि यहाँ का क्या है। आपको सेक्शन का मतलब ये है एवरीथिंग शुड बी क्लियर, ओके। देखिए 3200 है, तो इस तरीके से आप सेक्शन वर्कआउट करते हैं। अब एलिवेशन में और क्या क्या दिखेगा, आपके वॉल पे क्या है, फर्नीचर पीस दिख रहा है, आर्ट वर्क है, कहाँ कहाँ लाइट लगी है, वो सब कुछ आप इसी में दिखाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जब प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं बनाना है, ठीक है। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये अगर आप इसमें गड़बड़ करते हैं तो फिर पूरा प्रोजेक्ट आपका गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल DMH ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।